हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अंतर्गत 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे 251 से। अभी तक हमने 250 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 251 से। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विश्व में कॉफ़ी बेल्ट किस अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है? पूरे यदि हम विश्व की बात करें तो किन अक्षांशों के बीच कॉफ़ी बेल्ट स्थित है? कॉफ़ी बेल्ट का मतलब क्या है? जिन क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कौन से वो अक्षांश है जहाँ पर कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश हमें पता है क्या होती है, ये हमारी पृथ्वी। तो जो ये पूर्व से पश्चिम की रेखाएं हैं इन्हीं को बोलते हैं अक्षांश। भूमध्य रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री। और इसके ऊपर 10 डिग्री, 10 से 30 डिग्री, 30 डिग्री, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है ये कॉफ़ी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कॉफ़ी की सर्वाधिक खेती ब्राज़ील, कोलंबिया और इथियोपिया में होती है। यदि हम वैश्विक स्तर पर बात करें, वर्ल्ड के लेवल पर हम देखें तो कॉफ़ी कहाँ होती है? ब्राज़ील में, कोलंबिया में और इथियोपिया में। और हमारे भारत में कॉफ़ी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो भारत में होती है कर्नाटक राज्य में। यदि हम भारत की बात करें, भारत के कर्नाटक में कॉफ़ी बोर्ड भी बनाया गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखना कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को बोलते हैं फेजेंडा। कॉफ़ी को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि कॉफ़ी को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारियल की राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? नारियल की राजधानी किस राज्य को कहते हैं? तो ये कहते हैं केरल को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नारियल की राजधानी है केरल। भारत में कुल नारियल उत्पादन का लगभग 45% हिस्सा केरल से आता है। भारत में नारियल का जो अधिकांश हिस्सा है वो कौन से राज्य से आता है? केरल से आता है। इसीलिए केरल को भारत की नारियल की राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या होता है? नारियल का उत्पादन होता है। नारियल आधारित उद्योग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। केरल में जो भी उद्योग हैं वो काय पर आधारित है? नारियल पर आधारित है, और इससे यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है इटली में। ऑप्शन नंबर सी, एटना इटली। इसके बीच में भी टार है और इसके बीच में भी टार है, एटना इटली। सिसिली द्वीप पर स्थित विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है जो माउंट एटना है। ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। और ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है। मुर्रे डार्लिंग नदी प्रणाली किस महाद्वीप में स्थित है? जो ये मुर्रे डार्लिंग नदी प्रणाली है ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दो ये नदियां हैं, कौन सी? मुर्ले और डार्लिंग। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी प्रणाली है
ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी प्रणाली कौन सी है? मुर्रे एवं डार्लिंग। इसका उपयोग सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। अधिकतर उपयोग कौन से क्षेत्र में है? सिंचाई के क्षेत्र में है और जल विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। भारत की जैसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मुर्रे एवं डार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय झील को पूर्वोत्तर का रत्न कहा जाता है? तो ये कहते हैं लोकटक झील को। ऑप्शन नंबर ए पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर आज आपको पता होने चाहिए कहाँ पर है। छोटा सा यहाँ पर हम मैप ड्रॉ करते हैं। ये तो जो भारत के ये वाले राज्य हैं उत्तर पूर्व में स्थित हैं, इनको बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य। 4 दिशाएं हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। तो जो उत्तर और पूर्व में स्थित है वो कहलाते हैं उत्तर या पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर का रत्न कौन सी झील को कहते हैं? ये कहते हैं लोकटक झील को। और लोकटक झील किस राज्य में है? ये है मणिपुर। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। यह मणिपुर राज्य में स्थित है और यहाँ फुमदी नामक तैरते द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप का नाम याद रखना है, फुमदी द्वीप। द्वीप क्या होते हैं? कोई ऐसा स्थल जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। मान लो ये स्थल है और इसके चारों ओर क्या है? पानी हो या समुद्र हो। ऐसा स्थल जिसके चारों ओर समुद्र हो या पानी हो तो उसको बोलते हैं द्वीप। और मणिपुर राज्य में स्थित है फुमदी नामक द्वीप। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 5 जून को। तो इसको सबसे पहली बार कौन से वर्ष में मनाया गया था? ये मनाया गया था 1974, 1974। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रारंभ किया गया। इसको किसने प्रारंभ किया? संयुक्त राष्ट्र ने। और इसे हर वर्ष हम 5 जून को मनाते हैं। हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। और इसे सबसे पहली बार 1974 में मनाया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? टिन का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये है चीन। सर्वाधिक मात्रा में टिन का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। चीन विश्व में टिन खनन और उत्पादन दोनों में अग्रणी है। टिन का यहाँ पर खनन भी होता है प्लस उत्पादन भी होता है। बोलीविया और इंडोनेशिया इसके अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। सबसे अग्रणी है चीन, फिर है बोलीविया और इंडोनेशिया। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कैसे याद रखेंगे? कृष्ण और अर्जुन का साथ, कृष्ण प्लस अर्जुन, कृष्ण प्लस अर्जुन का साथ। तो नागार्जुन बांध सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और जो ये कृष्णा नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी की उत्पत्ति होती है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर स्थित है। नागार्जुन बांध किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। और ये 1960 के दशक में इसका विकास हुआ। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पूरे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कैसे याद रखेंगे? मतलब ये इतनी गहरी है कि इसमें काल भी समा जाए। बैकाल झील इतनी गहरी है कि इसमें काल भी समा जाए। और ये कौन से देश में है?
तो ये स्थित है रूस में। ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील है रूस में और ये पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई है 1642 मीटर। बैकाल झील की यदि गहराई पूछी जाए तो ये है 1642 मीटर। यह पृथ्वी की मीठे पानी की 20% आपूर्ति करता है। और बैकाल झील कैसी झील है? मीठे पानी की। अगला क्वेश्चन, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जल विद्युत परियोजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र। कोयना जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र की और ये कोयना नदी पर ही बनाई गई है। यहाँ से भूकंप की घटनाएं भी जुड़ी हैं। कोयना में क्या आता है? भूकंप आता है। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है कोयना। किस राज्य में नियमागिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियाँ? नियमागिरी पहाड़ियाँ ये हैं ओडिशा में। ओडिशा या उड़ीसा। यह डोंगरिया कोंद जनजाति का निवास स्थान है और यहाँ बॉक्साइट का विशाल भंडार है। यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? डोंगरिया कोंद। और यहाँ पर बॉक्साइट के भी अयस्क है। कौन सी पहाड़ी पर? नियमागिरी पहाड़ी। याद रखना है, ये है उड़ीसा में और यहाँ पर बॉक्साइट के अयस्क भी मिलते हैं। नीलगिरी किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नीलगिरी मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। नीलगिरी ताह भारत का स्थानिक प्राणी है। ये क्या है? एक प्रकार का प्राणी और ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है मुद्रा, गुजरात में। याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। इसकी क्षमता है 4620 मेगावाट और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? अदानी पावर के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। मुद्रा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार है बंगाल की खाड़ी में। और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, जबकि अंडमान निकोबार में क्या है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है तंजानिया में। ऑप्शन नंबर बी, माउंट किलिमंजारो है तंजानिया। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट किलिमंजारो क्या है? अफ्रीका में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो और ये एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो ये बनाया गया है गंगा नदी पर। गंगा नदी पर बनाया गया है राष्ट्रीय जल मार्ग 1। इसकी लोकेशन याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक है। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। इलाहाबाद कहाँ पर है? इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में और हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। हल्दिया की लोकेशन याद रखना है, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल में हल्दिया, गंगा नदी पर बनाया गया है राष्ट्रीय जल मार्ग 1। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया है? तो ये किया गया 2012 में, सन 2012। पश्चिमी घाट कहाँ स्थित है? मैप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया का। वेट, मेरा स्टाइलस सही से नहीं चल रहा है।
ये जो पश्चिम में है ये क्या है भारत का? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया? तो ये सम्मिलित किया गया 2012 में। यहाँ जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये जीवों के लिए, यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता इंग्लिश में कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है पश्चिमी घाट, इसीलिए इसको काय में शामिल किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर। जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है उसमें पश्चिमी घाट को सन 2012 में सम्मिलित किया गया है। और पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सह्याद्री पर्वत किसे बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट को। भारत के पश्चिम में जो स्थित है पश्चिमी घाट, इसी को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। अफ्रीका का हॉर्न किस देश को कहा जाता है? तो ये कहते हैं सोमालिया को। अफ्रीका का हॉर्न बोलते हैं सोमालिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अफ्रीका के पूर्वी भाग का प्रमुख प्रायद्वीपीय है। समुद्री डकैती घटना यहाँ पर अधिक होती हैं। काराकोरम दर्रा किन देशों के बीच स्थित है? दर्रा क्या होते हैं? हमें पता होना चाहिए दर्रा क्या कहलाते हैं। तो किन्हीं भी दो पर्वत के बीच का जो रास्ता होता है, मान लो एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये है, तो इसके बीच का जो रास्ता है, यहाँ से जो रास्ता जाता है उसको ही बोलते हैं दर्रा। काराकोरम दर्रा किन देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है भारत और चीन के बीच। यह जम्मू कश्मीर और चीन के बीच स्थित है और ऐतिहासिक रूप से यह रेशम मार्ग का हिस्सा था। काराकोरम मार्ग से क्या किया जाता था? रेशम का व्यापार किया जाता था। प्राचीन टाइम पर जो काराकोरम दर्रा है यहाँ से रेशम का व्यापार किया जाता था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और इसी का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? नदियों के द्वारा समुद्र के मुहाने पर बनाई गई त्रिभुजाकार आकृति। डेल्टा क्या होती है? एक त्रिभुजाकार आकृति होती है और ये समुद्र के मुहाने पर बनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2020 के अनुसार कितनी है? तो ये है 8,849 मीटर। विश्व वन्य जीव निधि इंग्लिश में बोलते हैं WWF। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंग्लिश में इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड कौन से देश में है? स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर विश्व वन्य जीव निधि मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना का वर्ष याद रखिए आप लोग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा। इम्पोर्टेंट है, इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये है पांडा। थार मरुस्थल मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो यहाँ की मिट्टी है बलुई मिट्टी, बालू वाली मिट्टी। और थार मरुस्थल कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। राजस्थान में है थार मरुस्थल और यहाँ की मिट्टी है बलुई मिट्टी। ये राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? सूर्य से ऊर्जा बनाने के लिए भारत में सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो इसका नाम है भादला सोलर पार्क।
भादला सोलर पार्क, यह राजस्थान में स्थित है। ये इसकी लोकेशन याद रखना है, ये कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अर्थ डे, पृथ्वी दिवस इंग्लिश में इसी को बोलेंगे अर्थ डे। अर्थ डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और इसको पहली बार 1970 में मनाया गया। अर्थ डे को पहली बार 1970 में मनाया गया और ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। हमारे पर्यावरण को क्या करना है? संरक्षित करना है। हमें वनों को हानि से बचाना है और जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान जैसी घटनाएं हैं, इनको कम करना है। तो अर्थ डे मनाने का उद्देश्य क्या है? बेसिकली पर्यावरण संरक्षण। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? लूनी नदी ये बहती है राजस्थान में, और राजस्थान में ही है थार का मरुस्थल। तो ये थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, और यहीं पर बहती है लूनी नदी। इसकी जलधारा खारे पानी के कारण समुद्र तक नहीं पहुंचती। लूनी नदी बीच में ही समाप्त हो जाती है, ये किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। लूनी नदी की खास विशेषता ये है कि खारे पानी के कारण ये समुद्र में नहीं पहुंचती। अंडमान सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है हिंद महासागर का। अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। भारत के दक्षिण में ये क्या है? यहाँ पर है अरब सागर और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे है हिंद महासागर। हिंद महासागर, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही किसके हिस्से हैं? हिंद महासागर के। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है और इसी के निकट है सुमात्रा द्वीप। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी। साइलेंट वैली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यहाँ लॉइन टेल्ड मैकॉक पाया जाता है। मैकॉक बंदर की तरह होता है और उसकी पूंछ कैसी होती है? शेर की तरह होती है। लॉइन टेल्ड मतलब शेर की पूंछ की तरह। मैकॉक एक बंदर की तरह ये दिखता है। टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था मोर्गन महोदय ने। 1967 में मोर्गन ने इस सिद्धांत को परिभाषित किया। वर्ष याद रखना है कि टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत कब आया था? तो ये आया था 1967 में और किसके द्वारा? मोर्गन महोदय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सबसे सुरक्षित निस्तारण किस माध्यम से किया जाता है? जो रेडियोधर्मी एनर्जी से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, इसको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ये है गहरी भूगर्भीय संरचनाओं में दफनाना। जो ये वेस्ट मटेरियल होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारे पर्यावरण को इससे बहुत हानि होती है। तो इसके निस्तारण का, इसको डिस्पोज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि गहरी भूगर्भीय संरचनाओं में इसको दफना दिया जाए, ज़मीन के काफ़ी अंदर तक इसको दफना दिया जाए, तो जिससे जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत से लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और यदि आपको वीडियो में कोई दिक्कत है, कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ट्राई करेंगे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ और अपने आप को बेहतर बना पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।